क्या आपको पता है एलन मस्क के कितने बीवी और बच्चे हैं? और क्या आपको पता है अगर आपको 2 मिलियन मच्छर एक साथ काट ले तो आपको क्या होगा? और क्या आपको पता है इस वीडियो में दिखने वाले ये छोटे छोटे डायनासोर जैसे जीव कौन है? तो जानेंगे ऐसे ही बहुत सारे कमाल के फैक्ट्स इस वीडियो में, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो। नंबर 15 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमें कितने मच्छर काटने पर हमारी जान जा सकती है? अब वेल दोस्तों, इसका आंसर है करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा मच्छर। यानी कि किसी इंसान को अगर 2 मिलियन मच्छर एक साथ काट दे तब जाकर उसकी ब्लड लॉस से जान जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और क्या आपको पता है हम ज्यादातर फीमेल मच्छर ही काटते हैं, मेल मच्छर तो सिर्फ फूलों का रस पीकर जिंदा रहते हैं। तो अगली बार जब भी कोई मच्छर आपको काटे तो समझ लेना कि ये फीमेल मच्छर है। नंबर 14 ये है दुनिया का सबसे मजबूत कांच का टुकड़ा, जिससे कि प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप कहा जाता है। दरअसल दोस्तों ये कांच का टुकड़ा इतना मजबूत होता है कि ये हाथोड़े से भी नहीं टूटता, और हाइड्रोलिक मशीन भी इसके सामने घुटने टेक देती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक बड़े से पिघले हुए कांच के बूंद को तुरंत पानी में डालकर बनाया जाता है, जिस वजह से कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है और कांच पूरी तरह कंप्रेस हो जाता है, फिर जाकर बनता है एक प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं कि ये ग्लास कभी नहीं टूट सकता। अब असल में अगर आप इसके पीछे वाले पतले हिस्से को थोड़ा सा भी प्रेस या डैमेज कर दो तो ये पूरा ग्लास तुरंत टूट जाएगा। नंबर 13 दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा जब भी किसी देश का पीएम जैसे मोदी जी, पुतिन या फिर ट्रम्प कहीं भी जाते हैं तो वो अपने प्राइवेट एयरप्लेन में ट्रैवल करके जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन जब भी कहीं जाता है तो वो हमेशा ट्रेन में ही जाता है, क्योंकि दोस्तों किम जोंग उन का मानना है एयरप्लेन को पायलट या फिर कोई भी इसे हाईजैक कर सकता है, यहाँ तक कि मिसाइल अटैक भी हो सकता है। और तो और किम जोंग को एयरप्लेन से ट्रैवल करने से डर भी लगता है, इसीलिए हमेशा वो कहीं जाता है तो वो अपनी बुलेट प्रूफ और मिसाइल प्रूफ ट्रेन टैंगो से जाता है, जिसमें बहुत सारे एडवांस फ्यूचर हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम, 24 आवर मेडिकल टीम, सिक्योरिटी टीम और अपनी बुलेट प्रूफ कार भी होता है, जिससे कि वो देश के बाहर होते हुए भी अपने देश को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 12 अब जरा इस वीडियो को देखो। असल में जब मैंने भी पहली बार इस वीडियो को देखा तो मुझे भी लगा कि ये छोटे छोटे जीव डायनासोर है, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को थोड़ा वेरीफाई किया तो मुझे पता चला कि ये वीडियो रियल है, जो कि ग्वाटेमाला नाम के एक जगह टिक्कल पार्क की है। और इसमें दिख रहे ये छोटे छोटे जीव कोई डायनासोर नहीं बल्कि रकून डॉग है, जो कि वहाँ पर टहल रही थी। नंबर 11 अगर आप भी आईफोन चलाते हो तो ये फैक्ट आपके लिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो उसमें 9:41 टाइम ही दिखाया जाता है, और यहाँ तक कि आप आईफोन के किसी भी लॉन्च फोन को देख लो या फिर उसके किसी भी एड को देख लो, आपको सभी जगह 9:41 टाइम ही दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल ये आता है क्या ये आईफोन का कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर कुछ और? अब वेल दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए हमें 2007 में जाना होगा, जब स्टीव जॉब ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। तो उस समय सुबह के 9:41 हो रहे थे, और तब से ही एप्पल ने यही कॉन्सेप्ट को जारी रखा। नंबर 10 क्या आपको पता है जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 1 कप से भी कम खून होता है? और क्या आपको पता है जब एक बच्चा रोता है तो उसके आंखों से आंसू नहीं निकलता है? अब ऐसा इसलिए बच्चों की टीयर डक्ट अभी भी डेवलप हो रही होती है। नंबर 9 दोस्तों, आपने ओरियो बिस्किट कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस बिस्किट ब्रांड है। लेकिन क्या आपको पता है इस ओरियो कंपनी ने अपना एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया है। इन्होंने अपना ये बंकर नॉर्वे के इस खास जगह में बनाई है, जिसमें ओरियो के बिस्कुट रखे गए हैं, और इस बंकर को बहुत ज्यादा ही मजबूत बनाया गया है ताकि आंधी, तूफान, भूकंप कुछ भी आ जाए, यहाँ तक कि वर्ल्ड क्यों ना हो जाए, ओरियो के इस बंकर को कुछ भी नहीं होगा। और इसका मकसद ये है कि हमारे आने वाले जनरेशन भी इस ओरियो बिस्कुट को खा पाए, इसी वजह से इसे जमीन के अंदर बनाया गया है। नंबर 8 आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस चप्पल को पहनते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये चप्पल इतना फेमस कैसे हुआ? दरअसल दोस्तों इस चप्पल को क्रॉक्स कहा जाता है, और इसका डिजाइन क्रोकोडाइल के सिर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और यहाँ तक कि इसका नेम भी उसी क्रोकोडाइल से कॉपी किया गया है, जैसे क्रोकोडाइल से डाइल निकाला और बना दिया क्रॉक्स। असल में इस क्रॉक्स को 2002 में 3 दोस्तों ने फोम को काट कर बनाया था, जो कि लुक्स और डिजाइन में पूरी तरह क्रोकोडाइल के सिर की तरह दिख रहा था। लेकिन पहले क्रॉक्स को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया, लेकिन जब 2022 का वक्त आया तो फैशन के चलते इसे इंडियन मार्केट में लाया गया, जिसको कि छपरियों ने पहनकर इसे और भी फेमस कर दिया। नंबर 7 क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसका खून का कलर नीला होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में एक जीव है जिसका नाम है लॉबस्टर,
और ये समुद्र में रहते हैं और इसका खून का कलर नीला होता है। दरअसल साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा उनके खून में मौजूद कॉपर बेस्ड प्रोटीन की वजह से होता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन मिलने पर खून नीला दिखता है। वैसे दोस्तों लॉबस्टर के अलावा हॉर्सेस क्रैब, स्क्विड, कटल फिश, स्कॉर्पियन जैसे एनिमल के खून भी नीले होते हैं। नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम अपने हाथों या फिर उंगलियों को दबाते हैं तो उनमें से ऐसे पटपट जैसी आवाज क्यों आती है? तो देखो हमारे बॉडी की किसी भी जॉइंट पैड जैसे कि उंगली को ही ले लो, इसके अंदर एक गाढ़ा लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है और इस लिक्विड का काम होता है कि वो हमारी हड्डी की मूवमेंट को स्मूथ बनाए और स्टेबिलिटी बनाए रखे और हड्डियों को आपस में टकराने से बचाए। लेकिन जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और अपनी उंगलियों को दबाते हैं तो जॉइंट के अंदर का लिक्विड भी खींचता है और उसके अंदर छोटे छोटे बबल बनते हैं और जब इन बबल के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये फूटते हैं जिससे कि पटपट की आवाज आती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हड्डियों को चटकाने से जोड़ों का दर्द जैसे बीमारी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जितना भी हड्डियां चटकानी है चटकाओ, इससे हमारे शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। नंबर 5, अब जरा सोचो तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जितना तुम घबराओगे तुम उतना ही पानी के अंदर धंसते चले जाओगे। अगर तुम गहरे पानी में हो और तुम्हारे आसपास कोई नहीं है तो तुम्हें अपने हाथों और पैरों को कुछ ऐसे मूव करना होगा ताकि तुम डूबो ना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें कोई बचा लेगा, वरना फिर टाटा बाय बाय। द मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हें पानी में डूबकर मरना ही है। और अगर तुम्हें ये सुनकर डर लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं तो इस दुनिया में करीब हर दिन 600 से भी अधिक लोग पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 4, क्या आपको एलन मस्क के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है? अगर नहीं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क ने पहले 2000 ईयर में जस्टिन मस्क से शादी किया जिससे उनके 6 बच्चे हुए और 2008 में डाइवोर्स हो गया। फिर 2010 में एलन मस्क ने शादी किया एक ब्रिटिश एक्टर तलुल्ला रिलिस से और 2012 में डाइवोर्स भी हो गया। फिर 2013 में उनसे ही शादी करी और फिर डाइवोर्स हो गया, लेकिन तलुल्ला राली के साथ उनका एक भी बच्चा नहीं हुआ। फिर 2017 में रिलेशन में आई हॉलीवुड एक्टर एम्बर हर्ड के साथ। उसके बाद कैनेडियन सिंगर ग्रैमी को डेट किया, वो भी बिना शादी किए। और फिर उसके बाद अपने ही कंपनी के एम्प्लॉई सिबुन जिली को डेट किया और उनके साथ बिना शादी के हुए 4 बच्चे। और अभी हाल ही में 2025 में कंफर्म हुआ है कि एलन सर का एक और बच्चा हुआ है एस्ली एस्टी क्लैरी के साथ। तो टोटल हुए 14 बच्चे, जिससे कि फुटबॉल टीम तो बन ही जाएगा। नंबर 3, अब इनसे मिलो, ये है जीने कालमेंट और इस दादी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि पहले तो निमोनिया के वजह से उनकी बेटी गुजर गई और उसके बाद उनकी पति भी, और अब 80 साल के उम्र में बची ये अकेली। लेकिन इनके पास थी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, जिसे लेने के लिए एक लॉयर इनके पास आया और उन दादी माँ के साथ एक डील की और कहा कि आप तो कभी भी टपक सकते हो, क्यों ना मैं आपको हर महीने $500 यानी कि 45,000 रुपए आपको दूंगा। फिर आप जैसे टपक जाओगी तो मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा। फिर ये सुनकर दादी माँ ने डील साइन कर दी। लेकिन अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब ये दादी माँ थी फुल बेवड़ी, क्योंकि 80 से 90 साल की उम्र में दारू पी रही है, चॉकलेट खा रही है, साइकिल भगा रही है। अब ये सब देखकर सबको लगा कि अब ये तो जल्दी ही टपक जाएगी, लेकिन नहीं, वो दादी माँ 90 साल, 100 साल, 110 साल जीती ही चली गई। लेकिन वो बेचारा लायर उनसे पहले ही टपक गया। लेकिन ये दादी माँ ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि ये 122 साल तक जिंदा रही और जब तक ये जिंदा रही उस एग्रीमेंट के अनुसार उस लायर के परिवार ने भी इन्हें पैसा दिया। नंबर 2, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम गरीब हो तो ये फैक्ट तुम्हारे लिए, क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे शरीर का एक एक चीज कितना महंगा होता है तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आता है किडनी। तुम्हारे शरीर का एक किडनी का कीमत करीब 1 से 2 करोड़ होता है। लीवर की कीमत 3 से 4 करोड़ तक होता है और फेफड़ों की कीमत 3 करोड़ तक। अब आता है तुम्हारा हार्ट, यानी कि तुम्हारा दिल, जो तुम किसी को भी प्यार में दे देते हो। इसका कीमत 8 करोड़ तक होता है। नेक्स्ट है बोन मेरो, इसका 1 ग्राम का कीमत 19 लाख तक होता है। और एक हेल्दी इंसान के शरीर के अंदर लगभग 2.5 किलो बोन मेरो होता है, यानी कि 500 करोड़ का सामान। अब आता है तुम्हारे नीचे लटकता हुआ अंगूर। अब इसका कीमत तुम खुद ही बता दो। नंबर 1, दोस्तों आप जो ये सड़क पर बहुत सारी महंगी कार देखते हो, जैसे टोयोटा, महिंद्रा, BMW, मर्सिडीज, क्या आपको पता है ये सब कार कंपनियां किन देशों की है? तो देखो, होंडा, सुजुकी, टोयोटा और निसान, ये कार जापान की है। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वोल्क्सवैगन, ये चारों कंपनियां जर्मनी की है। रेनॉल्ट फ्रांस की कंपनी है। वोल्वो स्वीडन की कंपनी है। कोडा है चक गणराज्य की कंपनी। फोर्ड अमेरिकन कंपनी है। टाटा और महिंद्रा ये हमारे इंडिया की कंपनी है और हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है। तो इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको नहीं पता कि ये बंदा कौन है जो कि इस मीम कार्टून की तरह दिखाई दे रहा है, तो चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।